मूकं करोति वाचालं भंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से जो गज और ग्राह का प्रसंग कार्तिक मास में जो श्रवणीय है उसको हम यहाँ पर सुन रहे हैं। और आज प्रभुपाद जी के शिष्य, तेजस्वी शिष्य, तेजयान शिष्य, प्रभावशाली शिष्य, नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी का भी आविर्भाव है। उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। उनके प्रणाम मंत्र में बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्रीमात्मने। गौड़िया मठ से कैसे जुड़े इनके बारे में इस प्रकार का इतिहास सुना जाता है कि 1923 में इन्होंने सुना कि कोलकाता से कोई बड़े दर्शनधारी सन्यासी यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी ओजस्विनी कथा करते हैं। गीता पर, भागवत पर, वेदांत शास्त्र पर ऐसी टीकाएं करते हैं, ऐसा भाषण देते हैं कि सब मोहित हो जाते। ये भी गए सुनने के लिए और जो ऑर्गेनाइजर थे उसमें सम्मिलित हुए। ऑर्गेनाइजर्स की जो टीम थी, इन्होंने उनका भाषण की व्यवस्था कराई और उनसे कहा कि यहाँ पर आप सनातन धर्म और भागवत धर्म के बारे में कुछ निवेदन करें। किससे कहा? परम पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती महाराज जी जो वहां पर आए थे, प्रभुपाद के शिष्य। देखो, महापुरुष लोग हमारी आत्मा की खुराक के बारे में, हमारी रुचियों के बारे में, हमारे जो गलत हमारे अंदर थॉट्स हैं उनके बारे में जानते। इन्होंने थोड़ा सा सनातन धर्म की बात की, जो उन्होंने कहा था भागवत धर्म की बात की, और भगवत गीता की बात को लिया। ये जो श्लोक है ना, पहला श्लोक जिसमें लिखा धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकरोत् संजय। धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, और क्षेत्र क्या है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, इसके बारे में इन्होंने ऐसी व्याख्या की कि ये जो हमारे पूज्यपाद सिद्धांति महाराज, तब तो उनका नाम शिव शंकर था, वो तो लंबे लेट गए। महाराज कहते बस अब मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं समझ गया हूँ ये क्षेत्र क्या है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, अब मुझको अधर्म में नहीं फंसना, माया में नहीं फंसना। उनके साथी हो लिए। उन्होंने फिर उनको बैठा के प्रभुपाद जी की महिमा सुनाई और फिर उनको प्रभुपाद के पास ले गए। प्रभुपाद को देखकर तो और भी गदगद हो गए। फिर उन्होंने उनसे दीक्षा वगैरह ली। प्रभुपाद ने उनको दीक्षा नाम दिया सिद्ध स्वरूप दास। ये भी एक निर्भीक जो वक्ता के रूप में उभर कर आए। यहां तक कि एक बार तो जो शुद्ध भक्ति सिद्धांतों से काफी दूर ऐसी संस्था के लोगों के बीच में बैठे और इन्होंने सही सिद्धांत क्या है, सही सनातन धर्म क्या है और वो कहां पर गलत है उसके बारे में बोला। अब इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी कहते थे कि ना किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अपनी जो बात है वो रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं उस संस्था का नाम नहीं बोल रहा हूँ, उन व्यक्तियों का भी नाम नहीं बोल रहा। तो इन्होंने जब उनका देखो, उन्होंने तो वो तो बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने इनके खिलाफ कि इन्होंने क्या क्या कहा वो वहाँ के न्यूज़पेपर्स में, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे उसमें छपवाया
तो प्रभुपाद के शिष्य लोग न्यूज़पेपर लेके आए और बोले देखो प्रभुपाद, ये सिद्ध स्वरूप ने देखो ये ऐसे ऐसे कल को बोला उनके बीच में, और उन्होंने देखो ये अखबार में निकलवा दिया। उन्होंने पढ़ने के बोला सिद्ध स्वरूप ने आज मेरा 1 लाख का काम किया। देखो 1923-24 में या 19 के आसपास 1 लाख रुपए की कल्पना करना, 1 लाख का। यहाँ तक कि कई मुस्लिम लोगों को भी इन्होंने मतलब कृष्ण भक्त बनाया, उनके तिलक, कंठी, हरिनाम दीक्षा वगैरह दी। भगवान की लीलाओं को, भगवान के तत्वों को समझाने के लिए ये 10 अवतार की लीलाएं करवाते थे, रामलीला, कृष्ण लीला, गौर लीला, ये सब करवाते थे। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ छापे हैं प्रभुपाद, क्योंकि इसको बृहद मृदंग बोलते, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने छापे, जिसमें बलदेव विद्याभूषण की टीका वाली जो भगवत गीता है, गोविंद भाष्य है जो हमारे बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्जवल नीलमणि और इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ छापे। इनके जो मुख्य मुख्य उपदेश है उसमें से 1-2 उपदेश हम चर्चा करना चाहेंगे। ये कहा करते थे संसार में चाहे कितने भी धार्मिक हों, कर्मकांडी हों, ज्ञानी हों, योगी हों, कहते अगर आप इनके संपर्क में रहोगे अपने आप को धार्मिक तो मानोगे, लेकिन ये आपको आपके घर नहीं पहुँचाएंगे, जो भगवत धाम, जो गोलोक धाम, वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। इसलिए आप सिर्फ वैष्णव के साथ रहे, वैष्णव की बातें सुने। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज की जय, उनके शुभ आविर्भाव तिथि की जय। जैसा आपको मालूम है कि कार्तिक व्रत में हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। कुछ श्लोक इनके। ओम नमो भगवते तस्मै यते चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितं अविद्यदिक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनम गभीरम यस्तस्पारे अभिविराजते विभो नयस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतु पुनः को अरति गंतुमीरितम यथा नटस्याकृति विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमण समावतु दिदिच्छवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधव चरंत लोक व्रत अब्रवणम बने भूतात्म भूता सूर्य समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाया तान अनुकाल मृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय उरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेत सामपि। ये जो गजेंद्र के श्लोक, गजेंद्र जो स्तुति में श्लोक बोल रहे हैं, इनको जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी भक्ति है, आप जो सुन रहे हैं ये भी भक्ति है। गुरु जी, परम गुरु जी, प्रभुपाद जी सब प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमारी लाइन में चल रहे हैं, और भगवान तो प्रसन्न हो ही रहे होंगे कि भक्त ने जो स्तुति बोली उसको हम अनुकीर्तन कर रहे हैं। सत्येन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विवशिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्याक्ष साक्षिणे पुरुषात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। कल हमने यहाँ तक सुना था। आज का श्लोक है सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया उक्ताय सत आभासाय ते नमः। कहते हैं भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं क्योंकि जो ये इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं सब आप जानते हो। माने हमारी इंद्रियां क्या काम कर रही हैं, गलत या सही, उसके साक्षी आप हो। और
ये जो भौतिक जगत है, कैसा है? असत छाया, उस धाम का एक प्रतिबिंब है। इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत बड़ा एक तालाब हो और तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा एक पेड़ हो, मान लीजिए आम का पेड़ है, उसमें आम लगे हुए, तो आप देखेंगे जो आम का पेड़ है ना, वो प्रतिबिंबित होकर पानी में भी है, उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब छानी में, पानी में भी बिल्कुल आम का पेड़ दिखाई देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, जो ये इसकी जड़ है सबसे नीचे, वहां पर सबसे ऊपर दिखाई देगी। उसका सबसे ऊपर वाला आम का जो पेड़ का शिखर है वो सबसे नीचे दिखाई देगा। आम लगे वहां पर भी होंगे, पत्ते वहां पर भी होंगे, लकड़ी वहां पर भी दिखाई देगी, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। ऐसे ही वो जो जगत सत्य और चित और आनंदमय है, उसका प्रतिबिंबित ये संसार है। ये भी लगता है हमेशा रहेगा, लेकिन असत्य हमेशा रहेगा नहीं। ये भी लगता है ज्ञानमय है, लेकिन अंधकार में सब भटक रहे हैं इसमें, अचित। ऐसा लगता है बड़ा सुखमय है, मैं ही परेशान, बाकी तो सारे सुखी हैं। ये निरानंदमय जगत है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जगत है। हमें असता छाया, कहते ये आपके कारण ही ऐसा है प्रभु, क्योंकि आप सच्चिदानंद है, ये आपकी माया है। मैं आपकी माया से निकलना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। कल इसकी व्याख्या सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।